वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि व्हाट इज सी लैंग्वेज और उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, और मैंने आपको साथ में बताया था कि हम लोग एक डेमो प्रोग्राम जो है फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से बनाएंगे और किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की जो मेरी वीडियो है आपको बताऊंगा हाउ टू वर्क विद दी नंबर्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जो कल का प्रोग्राम हमारा था जो मैंने बनाया था, जिस किसी व्यूअर ने ना देखा हो, सो वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है कि हमने सीखा था हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम। बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से नंबर्स के ऊपर काम करेंगे। नंबर्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे यूजर से इनपुट करवानी है। जो मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कैलकुलेशंस करके उसका रिजल्ट मुझे दे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मुझे दो नंबर का सम करना है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे दो नंबर को पहले असाइन करना पड़ेगा। लाइक हम बोलते हैं कि a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। तो जब मैं उसका आंसर लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा 30, बिकॉज 10 प्लस 20 30। सो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं, जो इस तरह के प्रोग्राम्स हम किस तरह से बनाएंगे, वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें या ना करें, सबको यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सक्राइब तो कर ही दें ताकि आपको आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमें कमेंट देना है तो हम यूज करते हैं दो बारी फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पे मैंने दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने प्रिंट किया WAP स्टैंड्स फॉर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। So write a program to print the addition of two numbers। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो के अंदर कि हमें पहले एनालाइज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक लॉजिक बिल्ड करना है कि हाउ टू परफॉर्म दिस टास्क सो दैट आई कैन गेट माई रिजल्ट। इन सिंपल वर्ड कि मुझे चाहिए दो नंबर्स का सम। अगर मुझे दो नंबर का सम चाहिए तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि वो दो नंबर कौन से होंगे, राइट। उसके बाद मैं उसकी करूंगा कैलकुलेशंस। उसके बाद जो आंसर होगा उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब यहाँ पे जो मैंने कल की आपको वीडियो में बताया था सिर्फ प्रिंट एफ करना कि हाउ टू प्रिंट ऑन टू द स्क्रीन यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। लेकिन जब मैं बात करूंगा नंबर्स एंटर करने की तो मुझे वहां पे चाहिए होंगे वेरिएबल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? सो हर कोई चीज जिसके बारे में नया वर्ड आ रहा है और आपको बताने जा रहा हूँ, वो नया वर्ड आपको इसी कमेंट बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। इसको आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, इन शॉर्ट अगर बात करूं, variable is a name given to the memory location where value is stored। वेरिएबल एक नेम है जो मैंने दिया है किसी भी मेमोरी के लोकेशन को जहां पे मेरी वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल, अब कंप्यूटर की मेमोरी बहुत वास्ट है, उसमें कोई एंड नहीं है ना, एंडलेस मेमोरी है। अब मैंने लिखा वहां पे 10। नो डाउट कि 10 मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जो इवन की लिख रहा हूँ, जो मैंने ये टाइप किया है, ये भी कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जब इसको मुझे रिकॉल करना होगा, मीन्स दोबारा यूज में लाना होगा, तो क्या मुझे पता है इसकी लोकेशन क्या है? नहीं। ठीक इसी तरह अगर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा किसी वेरिएबल के अंदर, उसका मतलब क्या है कि जब भी मैं उस वेरिएबल को लूंगा, ये वाली वैल्यू जो मैंने ली थी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो 10 जो है हमारी वो क्या है, वैल्यू है, और n जो हमारा है वेरिएबल है। तो जब भी मैं n को लेके चलूंगा तो वो बात 10 की ही करेगा। तो n इज अ वेरिएबल नेम एंड 10 इज अ कांस्टेंट। नाउ अगर मैं बात करूं वैल्यूज की, सो वैल्यूज कैन बी फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड डेसिमल नंबर्स। इन सभी फॉर्मेट के अंदर मेरी वैल्यू मेरी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, चाहे वो एक कैरेक्टर हो, चाहे वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज अ कैरेक्टर बट अमित इज अ स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रिंग के अंदर AMIT 4 कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैरेक्टर्स। हम स्ट्रिंग पार्ट करेंगे तो आपको बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है, बट फिलहाल के लिए आपको मान के चलना है कि हाँ, ये हमारी जो है वैल्यूज है कौन कौन सी, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, राइट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है, डाटा टाइप्स। अब ये क्या चीज है?
अब ये क्या चीज़ है? अब जो डाटा टाइप होती है बेसिकली हमें सी प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना पड़ता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप के आते हैं। अगर मैंने उस डाटा टाइप को नहीं डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को, सो हमारा प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे एनालाइज़ करना है कि मुझे चाहिए क्या? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए जो कि 2 न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकें। तो जो वो 2 न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं वो क्या बेसिकली होंगे? वो एक डाटा टाइप के अंदर डिफाइन करने होंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को हम स्टोर करवा सकें। देखते हैं कैसे? तो यहाँ पे जो डाटा टाइप्स हैं हमारी वो कई तरह की होती हैं। कौन-कौन सी? मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ। एक होती है इंट, एक होती है चार, एक होती है फ्लोट। इंट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। अगर मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेके चलनी है तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा इंट। और अगर मुझे लेना है कोई कैरेक्टर वैल्यू उसके लिए आएगी चार। और अगर मुझे लेनी है कोई डेसिमल वैल्यू तो उसके लिए आएगी फ्लोट। तो अगर मैं इंट की बात करूं तो इसकी भी रेंज होती है और वो रेंज क्या है? उसकी रेंज है -32767 से लेके पॉजिटिव की 32768। मीन्स इस रेंज के अंदर जो मेरा नंबर है इंटीजर नंबर वो लाई करना चाहिए। अगर मैंने नंबर दिया 33,000 तो वो माइट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो अगर आपका जो नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव इसी रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो आप इंट यूज करेंगे। अदरवाइज टाइप और आती है, वो आती है लॉन्ग या फिर डबल या फिर लॉन्ग डबल चलती है। उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में जब एडवांस में आएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको समझना है कि अगर मुझे सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जो इस रेंज के अंदर लाई करती है सो वी नीड इंट वेरिएबल, दैट्स इट। और इसका जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो है %d। %d इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग टू यूज द इंटीजर वेरिएबल। ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड लाइब्रेरी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। तो इन लाइब्रेरी कौन सी आएगी? stdio.h। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। नाम से क्लियर है। इस हेडर फाइल के अंदर जो हमारे फंक्शंस हैं वो जुड़े हुए हैं इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ। तो मैंने कल आपको बताया था प्रिंट है which is used to print something onto the screen। कुछ के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो printf फंक्शन लेके चलेंगे। लेकिन अगर मुझे किसी वैल्यू को एंटर करवाना है तो हम लेके चलेंगे scanf। राइट, scanf का मतलब क्या है कि यूजर से इनपुट करवाऊंगा। तो लेकिन अभी मैं जो इस प्रोग्राम के अंदर है मैं इनपुट यूजर से करने वाला नहीं। लेकिन अभी के लिए जो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 नंबर का सम लेना है, लेकिन मुझे वो 2 नंबर एंटर नहीं करवाने। वो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा। फिलहाल हमने कहाँ फोकस करना है कि हाउ टू ऐड 2 नंबर्स और उसका आंसर मुझे प्रिंट करवाना है। हमारा हमने एनालाइज किया था क्या कि मुझे 2 नंबर को पहले डिक्लेयर करना है। तो 2 नंबर डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे आज के प्रोग्राम में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो लाइब्रेरी मैंने ऐड की कौन सी? इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया कौन सा? void main, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसलिए मैंने void लगा दिया। और void लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट बंद। अब जो भी मेरा कोड होगा वो सब इस कंपाइलर फंक्शन मेन के अंदर आएगा। मैंने कल बताया था आपको मेन इज ए कंपाइलर फंक्शन इन विच वी राइट आवर कोड। कंपाइलर फंक्शन ये मैंने कमेंट में कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल, तो मैंने यहाँ डाटा टाइप इंट। कौन सी ली? ए बी एंड सी एंड सेमीकोलन, क्योंकि रूल था एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेट विद कॉलन साइन, और वो मैंने यहाँ पे कॉलन साइन लगा दिया। ठीक है। अब कॉलन साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करना है कि ए बी सी की वैल्यू है क्या, वो तो मैंने दी नहीं। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू है 275 सेमीकोलन एंड बी की वैल्यू है 125। ओके, एंड सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ए बी सी जो है हमारे वो 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के। तो यहाँ पे मैं कमेंट पे डाल देता हूँ क्या? हियर ए बी एंड सी आर दी 3 वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप, जिसके अंदर मैं इंटीजर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ डिफाइन किया ए की वैल्यू है 275 और बी की वैल्यू है 125। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन सी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दोनों का जो सम है ए और बी का जो सम है वो कहाँ चला गया? वो चला गया सी में, और सी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी बता देता हूँ
और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे एरर आएगा क्या कि अनडिफाइंड वेरिएबल, कि c डिफाइंड नहीं है। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं क्या सही है। ये देखिए क्या बता रहा है, एरर c सिंगल कोट्स के अंदर क्या बोल रहा है, अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ये जो c है हमारा, ये अनडिक्लेयर्ड फंक्शन है, तो इसको हम पहले करेंगे अनडिक्लेयर्ड। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया अनडिक्लेयर्ड को, c को, और अब चलाएंगे तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कोई आउटपुट भी नहीं आई। आउटपुट क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट एफ किया ही नहीं, मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना था उन दो नंबर्स के सम की वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया, प्रिंट फंक्शन प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखा मैंने क्या, सम ऑफ टू नंबर्स इज एंड सेमीकोलन। अब यहाँ मजे की बात क्या है कि जो मैंने कल आपको बताया था कि जो डबल कोट्स के अंदर होगा वही प्रिंट करेगा, राइट। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो प्रिंट करने वाला है यही क्या, सम ऑफ टू नंबर इज, लेकिन वो c की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे c लिख दूंगा तो अब क्या करेगा, अब प्रिंट कर देगा कि सम ऑफ टू नंबर इज c। ये देखिए सम ऑफ टू नंबर इज c, लेकिन व्हाट इज c, c तो वेरिएबल है, c तो एक वेरिएबल है, तो वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू ऐसे आएगी हमारी कि मुझे क्या करना होगा, मैं वहां पे क्या करूंगा, मुझे लेना है यहाँ पे परसेंटेज डी, जो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज डी इज द फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, राइट। अब इसकी जगह पर वैल्यू क्या हो, यहाँ पे मैंने किया कॉमा सी, तो इसका मतलब क्या है कि इस परसेंटेज डी की जगह पर वैल्यू मेरी आ जाएगी सी की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जीक्यूट करके, सम ऑफ टू नंबर इज 400। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ वेरिएबल्स एंड इट्स वैल्यू। इसी को मैं थोड़ा और बताऊंगा डिटेल में, लाइक मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नॉट सम ऑफ टू नंबर, इनफैक्ट सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी, मतलब सी की वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा, सम ऑफ ए एंड बी इज 400। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ प्रिंट हो क्या कि सम ऑफ 275 जो ए की वैल्यू है एंड 125 जो बी की वैल्यू है इज 400। तो यहाँ पे भी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे स्लैश एन लिया, इसलिए एस्केप सीक्वेंस के लिए मींस न्यू लाइन के लिए, अगर नहीं लेंगे तो उसी के आगे प्रिंट हो जाएगा, स्लैश एन लगाएंगे तो वो न्यू लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे क्या, सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो वो क्या रहेगी, ए बी एंड सी। तो आप समझो बात को कि सम ऑफ ए मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 275 एंड परसेंटेज डी यहाँ पे बी की वैल्यू मीन्स 125 इज परसेंटेज डी मतलब सी की वैल्यू मीन्स ए और बी का सम। तो नाउ एग्जीक्यूट और आप देखिए मैजिक क्या लिखा है, सम ऑफ 275 एंड 125 इज 400। So this is all about the working of variables. तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो मेरी आज की वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आ गई हो तो बिना देर किए इसको लाइक करें और कमेंट करें कि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ। और हाँ, जाते जाते इसको एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन पर तो क्लिक कर ही दें ताकि आपको आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उससे पहले मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।